हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावना है। और वह प्रश्न भी करवाएंगे जो इससे पहले बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इस अध्याय से। अगर आपने अभी तक हमारी मैथ के कंटेंट को नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर पूरी मैथ जो है समाप्त की जा चुकी है, उसे आप देख पाओगे, जो आपके बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम शुरू करते हैं आज के इस बहुविकल्पी प्रश्नों को। जैसे हमारा कोई भी समीकरण दिया हुआ है, जैसे लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ऐसे दो समीकरण दिए हुए हैं और इनकी वैल्यू a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 दी हुई है। इस प्रकार तो हम इनके अंतर्गत समझेंगे कि इसका जो है पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले अब जैसे मान लेते हैं कि कौन सा युग्म संगत होगा, पहले हम संगत को देखते हैं। संगत युग्म में वैल्यू क्या होगी, a1 बटे a2 नॉट बराबर b1 बटे b2। यह जो है लिखा जाता है अगर कोई भी युग्म संगत है तो। दूसरा जो है संगत के अंतर्गत क्या आता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। या तो जो है तीनों बराबर हों या दो जो दिए हों वो ना बराबर हों तो युग्म संगत होगा। और इसके साथ अगर तुमसे पूछ रहा है कि यह हल है या नहीं, तो अगर दिया है a1 बटे a2 नॉट बराबर b1 बटे b2 तो यह जो है अद्वितीय हल होगा। यह कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। और यह जो है जो बराबर दिया होगा इसका मतलब है कि इसके जो है अनंत हल हैं। इसके कितने हल हैं, अनंत हल हैं। अगर असंगत है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, अगर असंगत दिया हुआ है तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट बराबर c1 बटे c2। यानी कि इसमें जो है a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर होगा और c1 बटे c2 जो है बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसके कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोई हल नहीं है। तो यह जो है हमने देखा असंगत के अंतर्गत कंडीशन क्या होगी। अब हम इनके सवालों को बहुत ही सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3x प्लस my बराबर 1 क्या अद्वितीय हल होगा। यह आपको बताना है और m की वैल्यू जो है निकालना है। तो हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, इसकी कंपेयरिंग करवाते हैं। अगर आपने इससे पहले थ्योरी की क्लास अटेंड नहीं की है तो आपको मैथ की लिस्ट दे देंगे जिसमें से आप दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करके देख पाओगे कि यह जो है कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम यहाँ पर इसकी तुलना करवाएंगे a1x प्लस b1y बराबर c1 से, और इसकी तुलना a2x प्लस b2y बराबर c2 से। तो इसके अनुसार आप देखोगे x है तो a1 का मान कितना हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 हो गया a1 का। b1 यहाँ y है, यहाँ y है, b1 का मान कितना हो गया, -2 हो गया। c1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला दिया हुआ है यहाँ a2 की वैल्यू निकालेंगे। देखो x है यानी a2 का मान कितना हो गया, 3। b2 का मान कितना हो जाएगा, देखो यहाँ y है तो b2 का मान m, और c2 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब आपको जो है या तो आप 2 वाला फार्मूला लगा लो या तो जो है तीनों वाला फार्मूला लगा सकते हो। हम अगर जो 2 वाला फार्मूला लगाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा। जैसे लिखेंगे a1 बटे a2 लिखा तो a1 की वैल्यू कितनी है 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। बटे लगाएंगे a2 कितना दिया है 3 है तो 3 लिख लेंगे। बराबर लगाएंगे b1 कितना दिया है b1 है -2 तो -2 बटे b2 कितना दिया हुआ है b2 यम है तो यम लिख लेंगे। हम 2 लगाकर यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। तो m की 1 से गुणा m एकम m हो जाएगा और 2 तियाँ कितना हो जाएगा -6, यानी कि यहाँ पर आंसर जो हमारा है b बराबर -6 आ जाएगा। यह जो है आंसर नंबर 1 जो है यहाँ पर सही है। तो फर्स्ट का कौन सा है a, यानी m बराबर -6 आंसर सही है। अगला हम देखते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न लगाएंगे। दिया हुआ है क्वेश्चन 2 रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं, एक 2x + 3y = 5, एक 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान चाहिए। हमको जो है k का मान निकालना है। फिर से हम यहाँ पर कंपेयरिंग करवाएंगे। क्या लिखेंगे a1x + b1y = c1। फिर यहाँ पर लिखेंगे a2x + b2y = c2। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे a1 बराबर कितना आ जाएगा 2, b1 बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और c1 बराबर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अगला है, अगर हम यहाँ पर a2 बराबर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, b2 बराबर निकालेंगे तो k आ जाएगा और c2 बराबर 10 आ जाएगा। तो हमें a1 a2 b1 b2 से ही पता चल जाएगा। फिर से हम इसी में वैल्यू रखेंगे। जैसे a1 की जगह पर कितना है 2 रखेंगे तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे। बटे में a2 की जगह पर कितना है 4 है तो 4 रखेंगे, बराबर लगाएंगे। फिर b1 कितना दिया है 3 दिया हुआ है और b2 कितना दिया है k तो k लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी k की 1 से गुणा k एकम k हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी k बराबर 6 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन संख्या डी जो है आपका सही होगा, k बराबर 6 हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 हमारा दिया हुआ है, यदि कोई रेखा युग्म असंगत है तो इन रेखाओं के आलेख क्या होंगे। हमें बताना है कि यह जो दिया हुआ है रेखा युग्म असंगत दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि वैल्यू जो दे रखी है वो क्या दी है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि असंगत के लिए क्या दिया हुआ है वैल्यू, ये असंगत का स्टेटमेंट है। इसमें दिया गया है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट बराबर c1 बटे c2 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम ग्राफ बनाते हैं, ये जैसे ग्राफ है तो ये जो है क्या होगा, ग्राफ जो है इनके समांतर होगा, यानी कि दोनों बराबर हैं। जैसे हम मान लेते हैं कोई समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, जैसे जो a1 होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आया a1 तो यहाँ पर जो है जैसे दूसरा a2 यहाँ पर आ गया, b1 जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आया तो b2 यहाँ आ गया। यानी ये दोनों को अगर जो हम ऐसे मिलाएं और इसको ऐसे मिलाएं तो ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है रेखाएं। तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड में हमारा समांतर है, ऑप्शन सही होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 लिखा है असंगत में, तो हम इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो ये दोनों कुछ इस प्रकार रेखाएं होंगी, यानी असंगत की। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक दूसरे के समांतर रेखाएं, तो हमारा समांतर जो है सही होगा। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, समीकरण 3x + 2y = 6 है और y बराबर 0 है तो इसका हल क्या होगा, आपको यह जो है बताना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y की जगह पर वैल्यू अगर 0 रख लेंगे तो ये वाला पद क्या हो जाएगा 0, यानी 2 गुणे y की जगह पर कितना रखेंगे 0, तो 2 0 0, यानी ये वाला पद समाप्त हो गया। 3x बराबर कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, 3x बराबर कितना लिखेंगे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब आप समझ सकते हो कि पहले हम जब वैल्यू लेते हैं तो x कामा वैल्यू y लेते हैं। x की वैल्यू 2 आ गई है, कामा y की 0 दी हुई थी, तो हम 2 कामा कितना लिखेंगे 0, यानी हमारा ऑप्शन संख्या जो है यहाँ पर a जो है सही है, यानी 2 कामा 0 जो है सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि 2x - 3y = 7 तथा a + bx - a + b - 3y
4a प्लस बी के अपरिमित रूप से हल होंगे तो इसका आंसर क्या होगा, यह जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर हम जो है इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, a1/a2 b1/b2, ऐसे जो है हम मेथड लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से आपको कंपेयरिंग करवानी होगी, a1x प्लस b1y बराबर c1, और इसको लिखेंगे a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करवाएंगे। तो ये वैल्यू जो है a प्लस b ये वाली इसकी हो जाएगी, और b2 की वैल्यू ये वाली पूरी हो जाएगी, और c2 की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। केवल माइनस जो है आगे जिसमें दिया है वो हमको लगाना होगा। जैसे हम लिखते हैं a1/a2, a1 कितना दिया है पहले वाले में, x कट जाएगा, a1 बराबर 2 आ जाएगा, यानी 2/a प्लस b लिख लेंगे ये। फिर हम बराबर लगाएंगे b1/b2, b1 कितना दिया है माइनस का 3, और बटे b2 है माइनस का a प्लस b और -3 दिया हुआ है। फिर बराबर लगाएंगे c1/c2, c1 कितना दिया है 7/4a प्लस b दिया हुआ है, यह वैल्यू दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, एक एक से समीकरण बना लेते हैं, यानी पहले इसकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, और फिर जो है हम दूसरे वाले की जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पर आप जो है पहले इसकी मल्टीप्लाई कराओगे 2 से, तो कितनी वैल्यू होगी, देखो माइनस से माइनस काट देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2a प्लस 2b हो जाएगा, और -2 3 6 हो जाएगा, 2 की गुणा हो गई। 3 की a से करवाएंगे 3a प्लस 3b हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, वैल्यू को दोनों तरफ जो है भेज देना है, यानी कि हम चाहें तो इन दोनों को इस तरफ ले आते हैं, तो इधर लाएंगे 3a को तो लिखेंगे 2a माइनस 3a, यहाँ पर प्लस का 2b लिखेंगे तो ये माइनस का 3b हो जाएगा, और बराबर ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। 2a से 3a निकालेंगे 1a माइनस का, फिर 2b से 3b निकालेंगे माइनस का 1b, और बराबर 6 हो जाएगा। समीकरण संख्या 1 हो गया। ऐसे ही हम जो है दूसरा जो है सॉल्व करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 3 की करवाएंगे तो 3 चक्कू 12 ये हो जाएगा, प्लस 3 कम 3 भी हो जाएगा। बराबर लगाएंगे 7 की गुणा तो 7 एकम 7 ए हो जाएगा, प्लस 7 एकम 7 भी हो जाएगा, -7 त्रुक 21 हो जाएगा। इस वाले की पूरी मल्टीप्लाई करवा ली हमने। अब ये 7a 7 भी इस तरफ ले आएंगे तो 12a माइनस 7a, 3b माइनस 7b, और बराबर माइनस का 21 हो जाएगा। 7a से 12a लेस करेंगे तो 5a बच जाएगा, माइनस 7 से 3 लेस करेंगे तो माइनस का 4 भी बच जाएगा, बराबर माइनस का 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से हल करते हैं। समीकरण 1 को 5 से गुणा करवा देते हैं, जिसका पहला पद बराबर हो जाएगा माइनस का 5 एकम 5, 5 एकम 5 भी, और 5 छक्का 30 हो जाएगा। अगला ऐसे ही हम लिख लेंगे 5a माइनस 4b, और दूसरा माइनस का 21 लिख लेंगे। लाइन खींचेंगे तो ये वाले दोनों कट जाएंगे, 5 4 कितना हो जाएगा माइनस का 9b, बराबर 30 से जो है हम 21 लेस करेंगे तो 9 बच जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, यानी b बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। b की वैल्यू जो है माइनस की 1 हो जाएगी, और फिर हम b का मान समीकरण 1 में रख देंगे। b का मान समीकरण 1 में रखोगे तो माइनस का a, फिर माइनस का b की जगह पर माइनस का 1 रखोगे, बराबर 6 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 6 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 5 बच जाएगा, और a काहे का है माइनस का, तो a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर जो है a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू -1, यानी क्वेश्चन संख्या 5 का जो है आंसर क्या होगा, b होगा यहाँ पर सही। तो हम ऐसे जो है सवाल को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन संख्या 6 दिया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की जो संख्या है उसके अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो अंकों के स्थान परिवर्तित हो जाते हैं, तब संख्या आपको जो है बताना है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है।
तो हम यहाँ पर एक अपना ट्रिक लगाते हैं जिससे आप मात्र 10 से 20 सेकंड में कर पाओगे। कैसे? सबसे पहले हमको देखना है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, 3 संख्याएं दी हुई हैं। कौन कौन सी? 36, 63, 45 दिया हुआ है। तो सबके दोनों के अंकों का जोड़ेंगे। 3 और 6 9, 6 3 9, 4 5 9, यानी ये तो ऑप्शन मान लेते है ही नहीं, यहाँ पर ये तीनों में जो है सही है। फिर लिखा है यदि संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों के स्थान परिवर्तित हो जाते हैं। यानी 36 दिया हुआ है, अगर हम इसमें 27 जोड़ देंगे तो इसके स्थान परिवर्तित होंगे, तो यह 63 बन जाएगा। अब हम इसको जोड़ कर देख लेते हैं। 7 और 6 कितना हो गया? 13, 3 और 2 कितना हो गया? 5, 1 हासिल 6, यानी या तो ये तो हो रहा है। यानी ऑप्शन संख्या ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, राइट है, यही ऑप्शन सही है। लेकिन अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि यह सही है कि नहीं है। तो देखो 3 6 9 हो गया, ये तो सही है। 27 जोड़ेंगे इसमें तो कितना होना चाहिए? इसमें 27 जोड़ने पर इसका मतलब है अंकों के स्थान परिवर्तित हो जाते, तो यह 3 आगे हो जाएगा, 6 बाद में हो जाएगा, यानी 36 हो जाए। तो 36 तो होगा ही नहीं, 27 जोड़ने पर तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत है। 45 दिया हुआ है, अगर हम 45 में 27 जोड़ेंगे तो इसके स्थान बदल जाएंगे, यानी 54 होना चाहिए। 54 हो गया तो सही है। 7 5 12 आ रहा है, यानी ये भी गलत है। तो ऑप्शन संख्या 1 जो है सही, आप मात्र 10 सेकंड में लगा पाओगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। दिया है 5,9, वाई अक्ष से दूरी जो है आपको बतानी है कि वाई अक्ष से जो है इसकी दूरी क्या होगी। तो आप यहाँ पर देख पाओगे बिंदु दिए हैं 5,9, वाई अक्ष से पूछ रहा, तो एक्स अक्ष ये होता है और वाई अक्ष दूसरा होता है। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई, यानी वाई बराबर कितना आ जाएगा? वाई अक्ष से दूरी जो है 9 मात्रा की हो जाएगी, यानी क्वेश्चन संख्या बी जो है इसका सही है, क्योंकि पहले वाला एक्स अक्ष दूसरा वाई होता है, तो वाई की वैल्यू 9 हो जाएगी। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 कि ए एम नॉट बराबर बी एल दिया हुआ है, तब समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, बी एक्स प्लस एल एक्स है, प्लस एम वाई बराबर जो है कितना दिया हुआ है, इसे जो है देखना है। एन दिया हुआ है, इसकी यहाँ पर वैल्यू कितनी लिखी हुई है? एम वाई बराबर जो है एन दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयरिंग करवाएंगे a1x प्लस b1y बराबर c1 से, और दूसरा लिखेंगे a1a2x प्लस b2y बराबर c2 से, अगर जो तुलना करवाएंगे तो a1 a2 कितना हो जाएगा? a1 बराबर a हो जाएगा, b1 बराबर कितना हो जाएगा? b1 बराबर b हो जाएगा, और a2 बराबर जो है l हो जाएगा, b2 बराबर कितना हो जाएगा? m हो जाएगा, c2 बराबर जो है c1 बराबर सबसे पहले c होगा, और c2 बराबर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे तो a बटे b हो जाएगा, और बराबर l बटे m बराबर c बटे n, यानी कि यहाँ पर ए एम नॉट बराबर बी एल दिया है, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो a की b से यहाँ पर कितना दिया है? b2 जो है m दिया है, तो यहाँ पर हम m लिखेंगे, ये m है। a की गुणा m से होगी तो am हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? bl के। यहाँ पर समीकरण के अनुसार am बराबर bl दिया है, लेकिन यहाँ पर यदि am नॉट बराबर bl हो तो हमको जो है समीकरण बताना है क्या होगा। अगर जो यह वैल्यू होती तो इसके अनुसार जो है क्या होता? हम अद्वितीय रूप से अनेक हल हैं, यह जो है टिक करते। अभी हमने जो है चेक किया था जिसमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 दिया है, तो उसका मतलब क्या होता है? अद्वितीय रूप से हल है, यानी ऑप्शन संख्या ए सही होता है। लेकिन यहाँ पर जो है कंडीशन दे रखा है कि am जो है नॉट बराबर bl के है, तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। अगर यह मान लो थोड़ी देर के लिए नहीं दिया है तो हमारा ऑप्शन संख्या ए जो है सही होगा, और अगर यह दिया है तो इसका मतलब ऑप्शन संख्या बी सही है, यानी कोई नहीं है। क्वेश्चन संख्या 9 दिया है, यदि समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7, तो k का मान ज्ञात करना है। आप अगर हमने 2 से 3 सवाल इस टाइप के सॉल्व करवाए हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करोगे। हम इसको डायरेक्टली लगाएंगे, आप इसकी वैल्यू जो है लिखकर आप बताओगे कितना होगा। a1 a2 b1 नीचे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, b1 b2 c1 और c2, इन सब की जो है आपको वैल्यू लिखकर कमेंट करके बताना है कितना कितना निकलेगा। हम इसका आंसर डायरेक्ट लगाते हैं,
तो करेंगे 2/3 हो जाएगा बराबर जो है k/-5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी k बराबर -10/3 आ जाएगा। यह जो है आंसर आ रहा है। आपको जो है इनकी वैल्यू कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अगर आप सीख गए हो तो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10 दिया है, यदि x + y बराबर 10 है, x बराबर 3m + 2 है, y बराबर 4 है, तो m का मान बताना है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे x + y बराबर 10 दिया है। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर 4 रख दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 4, यानी x + 4 बराबर 10, तो 4 उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर 10 से 4 निकालेंगे 6 आ गया, यानी कि x की वैल्यू 6, y की 4 आ गई। अगर हम इस वाले समीकरण में रखेंगे तो यम का आ जाएगा, x कितना है 6, तो यहाँ 6 लिख लेंगे, बराबर लगाएंगे 3m लिखेंगे +2 लिखेंगे, 2 इधर आएगा तो 6 से 2 निकल जाएगा, तो कितना बच जाएगा वो जो है हमको बताना है। 6 से 2 निकालेंगे 4 बच गया, बराबर 3m हो गया, यानी m बराबर या 3 इसके बटे में आ जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। यह जो है आंसर हमारा ए जो है 10 का 4/3 सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने पर प्रतिबंध है। तो आपको बताना है यह जो है समीकरण जो दिए हैं, अगर कोई हल नहीं है तो इसकी जो है वैल्यू क्या होगी, यानी इसमें समीकरण कौन सा सही है। जो अभी हमने जो है फर्स्ट पेज पर बताया था, अगर कोई हल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वह युग्म जो होगा असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। और असंगत होने की कंडीशन क्या थी कि पहले वाले दो जो थे वह बराबर थे और थर्ड वाला बराबर नहीं था, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट बराबर c1/c2। यह जो है इसकी कंडीशन सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। दिया है p बराबर 10, तब रैखिक समीकरण युग्म 6x + 5y बराबर 4, 12x + py बराबर -8 का कोई हल नहीं है। यह आपको जो है बताना है। तो कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वह जो है युग्म कैसा है, असंगत है। वह युग्म कैसा है, असंगत है। अब बताना है कि असंगत है या नहीं है, यानी इसका कोई हल है या नहीं। अगर जो तीनों बराबर आ जाते हैं, अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब गलत है, और अगर जो ऐसी कंडीशन बनती है इसके अनुसार तो सही है। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 6/12, यानी a1/a2 6/12 हो गया, b1/b2 यानी b1 है 5, 5/p करेंगे, बराबर c1/c2, c1 कितना है 4 है, और c2 -8 है। p की जगह पर हमको कितना रखना है, 10 रखना है, तो हम यहाँ पर 10 बना लेंगे। 2 तियाँ 6, 2 छाक 12, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 बराबर -1/2। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वैल्यू आई है, यानी कि ये जो है नॉट बराबर है लास्ट वाला, क्योंकि माइनस का दिया हुआ है, यानी इस कंडीशन को फॉलो करता है। इसका मतलब यह कथन जो है सत्य है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, सही है। हमारा अगला क्वेश्चन 13 दिया हुआ है, समीकरण x - 2y बराबर 2 का एक हल कौन सा हो सकता है। तो आपको यहाँ पर जो है x और y की वैल्यू रखनी है। अगर बराबर में 2 आता है तो यहाँ पर सही है। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन रखकर, a वाला रखेंगे, x की वैल्यू 6 तो 6 रख लेंगे, माइनस लगाएंगे, 2 गुणे लिखेंगे, और y की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ 2 दी है, 2 लिखेंगे, बराबर कितना आना चाहिए 2, तो 6 लिखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हम 6 से 4 घटा रहे हैं तो कितना बच रहा 2, यानी ऑप्शन संख्या ए जो है 13 का सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, x बराबर a, y बराबर 2। तो यहाँ पर वैल्यू रखनी है x और y की। x की हम कितनी रखेंगे, a रखेंगे, और y की कितनी रखेंगे 2 बराबर 4। तो a का मान चाहिए, यानी 2 उधर भेजेंगे तो 4 से 2 घट जाएगा, यानी 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा a का मान 1 है, तो 1 नहीं 2 है 1 का मान। इसका मतलब कथन भी सही है, क्योंकि यह कथन क्या है, असत्य है। अगला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर, समीकरण x - y बराबर 2, x + y बराबर 2 का हल जो है पूछ रहा है क्या होगा। तो
तो यहाँ पर अगर दोनों समीकरणों की हम वैल्यू रख कर देखें, x बराबर 0 और माइनस फिर पहला रखेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, x की 0 माइनस वाई की 2 रखेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, यानी पहला गलत है। 2 रखेंगे x का, माइनस करेंगे 0 तो ये तो सही हो रहा है, बी वाला क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन जो है बी सही हो रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ पर फिर से रखेंगे 2 में 0, 2 और प्लस 0 2 आ रहा है, यानी ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ पर सही है। कितना होगा, 2,0 होगा, यानी x की वैल्यू 2, y की 0 आ जाएगी। आप इसमें मान रखोगे इन दोनों में, अगर वैल्यू बराबर आ रही तो वही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन संख्या 16 जो दिया हुआ है कि दो संख्याएं के योगफल 8 हैं और अंतर जो दिया है 2 है, यानी कि हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया है। तो यहाँ पर ये पहली वाली वैल्यू x की है, दूसरी y की है। अगर हम रखते हैं 8 होता है तो यह सही है, यानी x की जगह पर 6 प्लस 2 बराबर 8 हो रहा है, यानी ये तो सही आ रहा है इसमें। अगर हम 6 से 2 घटाएंगे तो यहाँ 2 नहीं बचेगा, यानी 4 बच रहा है, इसका मतलब ये जो है गलत हो गया। फिर हम जो है दूसरा रखेंगे 5 और 3, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, y की जगह 3, 8 हो रहा है। 5 से अगर हम 3 घटाएंगे तो 2 बच रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ पर सही है। 5 और 3 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 दिया है a1 प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और रैखिक समीकरण दिया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो यह क्या होगा, आपको यह जो है बताना है। तो हमने अभी इससे पहले कुछ इसी टाइप के जो है सवाल सॉल्व किया था, जिसमें जो है पहले वाले 2 पद की वैल्यू बराबर थी और इसमें जो है c1 बराबर c2 भी दिया हुआ है, यानी तीनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर आपको तीनों अनुपात जैसे 1:1 यानी कि तीनों वैल्यू बराबर दे रखा है, जैसे इसके तीनों के बीच में दोनों के देखोगे बराबर लगा है, इसका मतलब बराबर है, तो इसका मतलब है समान अनुपात में है। क्या है, समानुपात में है, या हम कह सकते हैं समान अनुपात में है। ये कैसे हैं, समानुपात। तो हम समानुपात से याद रखेंगे संपाती। इसमें देखो चारों वर्ड जो है आ रहे हैं, समानुपात और संपाती। देखो समा पा आ रहा है, ता भी आ रहा है, यानी ये क्या कहेंगे, हम संपाती कहेंगे। तो यहाँ पर संपाती सिर्फ इसमें है, यानी ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ पर सही है। क्वेश्चन संख्या 18 दिया है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। कोई संख्या जैसे मान लेते हैं x है, x का 1/3 जो है 21 के बराबर है, यानी कि 3 से गुणा करवा देंगे, 3 × 3 दूनी 6, यानी 63 हो जाएगा। 21 × 63, 1 से भाग करेंगे तभी 63 ही रहेगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 63। ऑप्शन संख्या सी जो है सही है। अगला क्वेश्चन संख्या 19 दिया हुआ है, यहाँ पर युगपत समीकरण का एक युग्म दिया हुआ है, जैसे x प्लस 2y बराबर 70, 2x प्लस लैम्डा y बराबर 35 का कोई हल नहीं है, यानी असंगत है। इसका मतलब क्या है, असंगत है। तो हमें लैम्डा का मान बताना है, यानी कि हम कह सकते हैं अगर इसकी वैल्यू निकाले a1/x प्लस b1y बराबर c1, यहाँ पर a2x प्लस b2y बराबर c2 से, तो a1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर a2 का 2 हो जाएगा, बराबर b1 कितना है, 2 है, और b2 कितना है, लैम्डा है, c1 कितना है, 70 है, और c2 कितना है, 35 है। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसकी गुणा कराएं तो लैम्डा 1 कम लैम्डा हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, यानी 19 का ऑप्शन संख्या डी जो है यहाँ पर सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योगफल 24 दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 24 दिया है। उनमें एक संख्या यानी x दूसरी संख्या y की 2 गुनी है, यानी 2 गुनी कर लेते। x बराबर 2y दिया है, x की जगह पर हमको कितना रखना है, 2y। तो यहाँ 2y रखेंगे प्लस y रखेंगे, बराबर 24 कर लेंगे। 2y और 1y मिलकर 3y हो जाएगा, बराबर कितना, 24। 3 8 करेंगे 24 हो जाएगा, यानी y बराबर 8 आ गया। y का मान हम इसमें रख देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर
2 गुणे 8, 8 दूनी 16, यानी x बराबर 16 और y बराबर 8 हो गया। 16 और 8 हमारा आंसर यानी 20 का ऑप्शन संख्या ए जो है यहाँ पर सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 21 दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2 का हल जो है आपको बताना है कि क्या होगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखकर देखेंगे, x की जगह पर 6, y की जगह पर 2, और देखते हैं इसमें जो है क्या आता है। तो हम यहाँ पर 2 गुणे करेंगे 6, 2 छः कितना हो गया 12 हो गया, और 2 रखेंगे 2 3 6, यानी 12 और 6 18, ये तो सही आ रहा है यहाँ पर 18। यहाँ रखेंगे 6, तो 6 माइनस 2 गुणे y की वैल्यू 2 बराबर 2 आना चाहिए, तो 6 माइनस 2 दूनी 4, यानी यहाँ भी 2 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन संख्या ए जो है यहाँ पर सही है, क्योंकि x और y की वैल्यू रखने पर यही परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22 को, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई बराबर 1 तथा के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल होंगे, यह जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर फिर से हमें तुलना करवाना होगा, a1x प्लस b1y बराबर c1। फिर यहाँ पर हमको तुलना करवानी है a2x प्लस b2y बराबर c2 से। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू 1 रखेंगे, a2 की वैल्यू k रखेंगे, और b1 की वैल्यू जो है कितनी रखेंगे k, और b2 की वैल्यू 1 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर 1 एकम 1 हो जाएगा, k का स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी k बराबर वैल्यू कितनी आएगी 1 ही आएगी। यानी यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन संख्या 22 का आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। और आप यहाँ पर देख पाओगे वैल्यू जो है 1 है, यहाँ पर माइनस का 1 ये भी गलत है, यहाँ पर 1 प्लस का दिया है, यह जो है आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वह सभी प्रश्न कर लिए हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से जो पूछे जाने की संभावना थी आपके बोर्ड की परीक्षा में।